हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इसमें हम डेवलपमेंट की, आप सभी को पता है, 3 स्टेजेस होती हैं मेनली। तो उनसे रिलेटेड हम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेवलपमेंट की जो है स्टेजेस वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो 3 जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे जो मेनली इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी अवस्था है वो है शैशवावस्था। सभी को पता होना चाहिए। वैसे सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था, ठीक है, और दूसरी है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जो है ये जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं शैशवावस्था। 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। तो इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस है जो सबसे पहले दी है वैलेंटाइन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है। इस तरह से एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन कि वैलेंटाइन ने कौन सी अवस्था दी है, आपको पहले डेफिनेशन दे दी जाएगी, 4 ऑप्शन आपके आगे होंगे, ठीक है। और इस तरह से भी हो सकता है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये ऑप्शंस में आ सकता है शैशवावस्था, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्ट्रेंग ने दी है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, तो ये डेफिनेशन दी है स्ट्रेंग ने। अगली जो डेफिनेशन है ये भी स्ट्रेंग ने दी है कि बालक अपने व संसार के बारे में जो अधिकांश जो बातें हैं वो खेल द्वारा सीखते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? स्ट्रेंग ने। और किस अवस्था में बच्चा सीखता है खेल के द्वारा? तो वो है शैशवावस्था में। ब्रिजेस ने जो अवस्था दी है, जो डेफिनेशन दी है वो है 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी है ब्रिजेस ने। और आपको इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है कि किस अवस्था तक जो है संवेगों का विकास हो जाता है लगभग, तो वो है 2 वर्ष की अवस्था तक। जे न्यूमैन ने अवस्था के बारे में बताया है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था है शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, ठीक। क्रो एंड क्रो ने जो डेफिनेशन दी है वो है 20वीं शताब्दी जो है बालकों की शताब्दी है। रॉस ने डेफिनेशन दी है कि शिशु जो है कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। एडलर की जो डेफिनेशन है वो है शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान है। तो ये डेफिनेशन दी है एडलर ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको अच्छे से याद कर लेनी है, अदरवाइज आप नोट डाउन भी कर सकते हो। गैसल की जो अवस्था है, गैसल की जो डेफिनेशन है वो है कि बालक जो है प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी जो है दुगना सीख जाता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति, जहाँ पर भी काम प्रवृत्ति आता है तो वहाँ पर सिगमंड फ्रायड का नाम आएगा, क्योंकि काम प्रवृत्ति पर इन्होंने फोकस किया था। तो शिशु में काम प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रबल जो होती है वो शैशवावस्था में होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। तो ये डेफिनेशन दी है सिगमंड फ्रायड ने। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ओके, तो डियर, ये आज की हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी शैशवावस्था से रिलेटेड। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा। जय भोलेनाथ एंड जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।